कोरोना के वार मजीद 57 अफराद हुए शिकार। अमवात की तादाद 1317 हो गई। कोरोना से मुतासिर डॉक्टर सना फातिमा लाहौर में इंतकाल कर गईं। पंजाब में कोरोना से मजीद 29 अफराद लुकमा अजल बने। वजीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 31 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 2636 नए केसेस भी रिपोर्ट। हुकूमत कोरोना से अमवात की असल तादाद नहीं बता रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का दावा। वजीर सेहत से आवाम को सच बताने का मुतालबा। कहते हैं पेपरा रूल्स में तरमीम करके अस्पतालों को खरीदारी की इजाज़त दी गई। खरीदे गए तमाम सामान का ऑडिट करवाया जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का फैसला होगा। NCC इजलास में कोरोना के खिलाफ किए गए इकदाम पर गौर और NCOC के तहत फैसलों की तौसीह की जाएगी। कोरोना के बायस पंजाब असम्बली का इजलास पहली बार होटल में होने का इम्कान। पंजाब असम्बली के हॉल में अराकीन का SOPs के मुताबिक बैठना मुमकिन नहीं। होटल में इजलास के इंतजाम शुरू कर दिए गए। एजर्टन रोड पर होटल में अराकीन असम्बली को जरूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उज़ैर बलोच की और निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो JITs बनी हैं वो पब्लिक की जाएं, क्योंकि ये JITs अवाम के टैक्स पेयर के पैसे पे बनती हैं और उसी अवाम का इस शहर में कत्लेआम हुआ है। सानेहा बल्दिया, उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JITs पब्लिक न करने का मामला। अली जैदी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेक्रेटरी JITs पब्लिक न करके तौहीन अदालत की। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा कि उज़ैर बलोच की JIT में जिनका नाम है वो एक पार्टी के सरबरा हैं। उज़ैर बलोच की JITs मांगने पर लोगों ने मेरी गाड़ी में बैठना छोड़ दिया। JITs मांगने पर कहा जाता था कि मैं खुदकुश हमला कर रहा हूँ। तोशा खाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट जारी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूसुफ रजा गिलानी पेश हुए। समात 11 जून तक मुलतवी। यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को हर सूरत पेश होने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, नवाज शरीफ को कार तोहफे में मिली, रूल के मुताबिक देने को कहा था। मैंने काम रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत किया। कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। जस्टिस फाइज ईसा ने मुतफर्रिक दरखास्त जमा करा दी। कहा, शहजाद अकबर मिर्जा को किसने मुलाजमत पर रखा? क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया? क्या इंतखाब FPCC के जरिए हुआ? क्या शहजाद अकबर पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की हैं या दोहरी शहरियत रखते हैं? शहजाद अकबर ने जज और अहले खाना की मालूमात गैर कानूनी तौर पर इकट्ठी की, लेकिन शहजाद अकबर ने अपने खानदान के बारे में कुछ जाहिर क्यों नहीं किया? बीवी बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए? शहजाद अकबर मिर्जा का इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटस क्या है? जायदाद, असासे और अकाउंट्स क्यों नहीं बताए? नून लीग ही बताते थे खारजा पॉलिसी समेत कोई फैसला नहीं करने दिया गया। नवाज शरीफ भी बताते आए हैं कि तमाम फैसले कहीं और होते थे। एटम बम चलाने का फैसला सिर्फ मियां नवाज शरीफ ने किया था। मौबने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। तैयारा हादसे की तहकीकात। एयरबस की तहकीकाती टीम का चौथे रोज भी जाए हादसा का दौरा। मलबा उठाने का 80% काम मुकम्मल। तबाहशुदा जहाज का एक इंजन अब भी जाए हादसा पर मौजूद। माविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं, वजीर आजम ने तैयारा हादसे की तहकीकात पब्लिक करने की हिदायत की है। तहकीकात आवाम तक पहुँचाकर गवर्नेंस की गैर मामूली मिसाल कायम की जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक DNA के जरिए 4 मैयतों की शनाख्त हो गई।
कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक जैन पोलानी और उनकी अहलिया सारा जैन पोलानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और शहरियों की शिरकत। एआबाई फैमिली की जानिब से जैन पोलानी और सारा जैन पोलानी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ रवां साल से 30% जायद रखने की तजवीज़। नए साल के लिए IMF की तरफ से 5100 अरब वसूलियों पर जोर दिया गया है। वजारत खजाना का कोरोना के बायस नए टैक्स लगाने से गुरेज। समंदरी रास्ते से तिजारत के नए दौर का आगाज। अफगानिस्तान के लिए 16,000 मेट्रिक टन यूरिया खाद लेकर बहरी जहाज गवादर पहुंच गया। मुशीर तजारत रजाक दाऊद कहते हैं पहली बार खाद को मकामी सतह पर बैग में पैक करके अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं रवा हफ्ते PPEs के एक्सपोर्ट पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्विटर और ट्रंप की जंग। ट्विटर ने अमेरिकी सदर को वार्निंग जारी कर दी। ट्रंप ने मिनीसोटा में तशद्दुद के हवाले से ट्वीट किया था, जब लूट मार होगी तो फायरिंग भी होगी, जिस पर ट्विटर ने वार्निंग देते हुए कहा ट्रंप का ट्वीट तशद्दुद को बढ़ावा देने के मुतरादिफ और ट्विटर के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सोशल मीडिया से नाला। ट्रंप ने सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करने के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सोशल मीडिया के निगरान इदारे फेसबुक, ट्विटर समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं आज का दिन शफाफियत के हवाले से बड़ा दिन है। सोशल मीडिया की ताकत पर चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। हुक्मनामा इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया में अमन के लिए पाक फौज की खिदमत नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का दिन मनाया जा रहा है। अपने घर बार छोड़कर पाक फौज के दस्ते हज़ारों मील दूर दूसरे मुल्कों में अमन के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज की ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। आलमी अमन के लिए पाक फौज के अफसरान और जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अमन के प्याम्बर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ये दिन अपनी बहादुर अमन फोर्सेस के कुर्बानियों के जज्बे की याद में मनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल की यलगार। जनूबी वजीरिस्तान में फसलों और दरख्तों पर हमले। महकमा ज़राअत ने स्प्रे मुहिम शुरू कर दी। पंजाब में भी टिड्डियों के तदारुक के लिए स्प्रे मुहिम जारी। 26 अजला में 3000 से जायद वर्कर्स और 320 गाड़ियां मुहिम में शरीक। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं ईरान और मस्कत में टिड्डियों के झुंड बन रहे हैं जो जून के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। अफ्रीका में बनने वाली बड़ी लहर जुलाई अगस्त में पाकिस्तान पहुंचेगी, निमटने की तैयारी कर रहे हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपये 37 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की सिफारिश। पाकिस्तान रेलवेज का 1 जून से 5 मज़ीद ट्रेनों की बहाली का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सर सैयद एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस बहाल होंगी। ट्रेनें कोरोना SOPs के तहत चलाई जाएंगी। लॉकडाउन में चलाई जाने वाली 15 ट्रेनों के लिए एडवांस बुकिंग 31 मई के बाद भी जारी रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ, पाक आर्मी, नर्स और ARY की पूरी टीम को हमारी तरफ से सलाम। पैरामेडिकल स्टाफ, ARY न्यूज़ और पाक आर्मी को सलाम। रेंजर, पुलिस, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ तो मेरा सलाम। ARY न्यूज़ कर रहा है दुनिया की सबसे मुश्किल जंग के सिपाहियों को सलाम। आप भी कोरोना वार के सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 03202796 और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,868 रुपये 28 पैसे हो गई।
1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 86 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।